तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अभी हमारे देश में हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक चुनाव प्रचार ज़ोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन दोस्तों इसी बीच खबर यह निकल के आ रही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का तबीयत खराब हो जाता है भाषण देने के दौरान। और जब डॉक्टर से चेक कराने के बाद उनके द्वारा यह कहा जाता है कि हम 83 साल के हैं, 83 साल के हैं और तब तक नहीं मरने वाले हैं जब तक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटा ना दे। स्टेटहुड का तो मैं बोला हूँ, स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। धन्यवाद। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे को फ़ोन किया जाता है और उनकी हालचाल की जायज़ा लिया जाता है और ये भी बताया जाता है कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको 1980 की कुछ बातें याद दिलाना चाहूँगा, जब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय के विपक्ष के नेता थे। दोनों आदमी यूएन में जाते हैं 1980 में, यूनाइटेड नेशन में जाते हैं और वहाँ पे राजीव गांधी जी को यह पता चलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी को किडनी से रिलेटेड कोई कैंसर है। इसके पहले उनको मालूम नहीं था, राजीव गांधी जी को मालूम नहीं था। राजीव गांधी जी के द्वारा उस समय बोला जाता है कि सभी कामों को छोड़िए, हम लोग इसको देख लेंगे, सबसे पहले आप अपना टाइम लीजिए और टाइम लेकर अपनी जो कैंसर का इलाज है उसको कराइए। I developed kidney ailment. Doctors advised me to go to the United States for further investigation and treatment. Difficult for me to make financial arrangements. Somehow, Rajiv ji came to know about that. He called me. He decided to include me in the delegation to the United Nations. I became a full-fledged member. All medical expenses were paid by the government. I came back fully recovered. दोस्तों मैं ये बात आपको बता क्यों रहा हूँ, क्या कारण है कि मैं आप इस सारी बातों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 1980 और अभी के। ये तो होता ही है, कोई भी नेता का तबीयत खराब होता है तो चाहे विपक्ष हो पक्ष हो उनका हालचाल ज़रूर लेता है। लेकिन दोस्तों मैं बात करूँगा कि हमारे देश में जो भी राजनीति है ये क्यों मतलब नीचे ढहती जा रही है, एक व्यक्तिगत कटाक्ष का रूप लेते जा रही है। हालांकि अगर आप देखोगे तो किसी भी नेता पक्ष में हो विपक्ष में हो उसको पर्सनली टारगेट कर रहा है। या राहुल गांधींनी हे जे शब्द बोलला की आम्हाला आरक्षण संपवायचं आहे, माझं आव्हान आहे की या राहुल गांधीची जो जीभ छाटेल त्याला 11 लाखाचं बक्षीस मी माझ्या वतीने त्या ठिकाणी देईल। राहुल गांधी आज आजा, नहीं ते आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। लेकिन जब इसी बीच खबर निकल के यह आ रही है कि पक्ष के मेन नेता श्री नरेंद्र मोदी जी और विपक्ष के मेन नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी दोनों के बीच एक मानवता, एक ह्यूमैनिटी, एक इंसानियत कितनी लेवल की है, और मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। विपक्ष और पक्ष तो अपनी जगह पे है, लेकिन बात इंसानियत की होगी तो ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष के बिना आप एक लोकतंत्र की, एक अच्छी लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। विपक्ष का काम ही होता है कि लोकतंत्र को बहाल करके रखना। अगर विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो फिर सरकारें अपने मन से मनमानी चीज़ें करने लगेगी। लेकिन फिर भी बहरहाल इसको हटाओ, मेन बात है कि अपना इंसानियत है ना। जब इस तरह से
पक्ष विपक्ष से हटके बुरी हालात में अगर हमारे देश की नेता एक दूसरे की हाल चाल ले तो जाहिर सी बात है कि इसका असर हमारे देश की राजनीति पे पड़ेगी। और हमारे देश की राजनीति पे जब इसका असर पड़ेगी, हमारे देश की राजनीति जब अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश की जो बिलें हैं, नियमें हैं, कानूनें हैं, नीति है वो अच्छी होगी। और जब हमारे देश की नीति, ये सारी नियम कानूनें अच्छी होगी तो इसका असर डायरेक्टली पब्लिक पे पड़ेगी, नागरिक पे पड़ेगी। और जब अच्छी नियम कानून, अच्छी नीति होगी तो नागरिक भी अच्छे होंगे, नागरिक में भी सद्भावना की भाव आएगी, नागरिक भी संतुष्ट रहेंगे, नागरिक भी खुश रहेंगे। और जब नागरिक खुश रहेंगे तो पूरा देश खुश रहेगा। दोस्तों, मुझे यही सारी बतानी थी कि पर्सनल टारगेट के बावजूद भी अभी हमारे देश में इस तरह की भावनाएं जिंदा है। और आशा करता हूं कि ऐसी होनी चाहिए, चाहे सरकार किसकी भी हो। सरकार आज बीजेपी की है तो कल कांग्रेस की होगी, उसके अगले दिन सपा की होगी। ये तो सरकारें हैं, आती जाती रहेगी, लेकिन हमारे देश की जो इंसानियत है वो होनी चाहिए। आपके दोस्तों क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।